सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 79वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक पढ़ रहे हैं। उसमें 40वां सूत्र से पाठ चलेगा। प्रसंग ये चल रहा है कि आँख की रश्मि है वो जाकर वस्तु के साथ संबंध होती है और उसके कारण हमको रूप का ज्ञान होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है आँख में रोशनी नहीं है, सिद्धांती कहता है आँख की रश्मि है। यदि रश्मि है तो ये भौतिक सिद्ध हो जाएगा और यदि रश्मि नहीं है तो अभौतिक सिद्ध होगा। रश्मि नहीं है, स्वयं आँख ही फैलती सिकुड़ती मानेंगे तो वो अभौतिक हो जाएगा। और यदि रश्मि के माध्यम से मानेंगे तो दीपक में जैसे रश्मि है, दीपक भौतिक है, ऐसे ही आँख भी भौतिक हो जाएगा। ये प्रसंग हमारा चल रहा है। 341 पृष्ठ देखिए और सूत्र संख्या 40 उसकी भूमिका में लिखा है उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात्। अच्छा, हाँ तो बाद में पूछ लेना। तो ये कहते हैं उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात्। उपपद्यते सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, अनुपलब्धि ही कारण भेदात्। तो सिद्धांत कह रहा है वस्तु के विद्यमान होने पर भी अनेक कारण हैं जिन कारण से उपलब्धि नहीं होती है। वस्तु होते हुए भी हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, उपलब्धि नहीं होती है। उसमें बहुत सारे कारण हैं। सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन में इन कारणों को बताया। अति दूरात, यहाँ बैठे बैठे आप बहुत दूर तक देख नहीं सकते। वस्तु की सत्ता तो है, इन सत्ता होने पर भी वो बहुत दूर होने से नहीं दिखता है। बहुत समीप हो जाए, जैसे आँख में तिनका आ जाए, धूल आ जाए तो दिखता नहीं है। तो अति दूर होने से भी नहीं दिखता है, अति समीप होने से भी नहीं दिखता है, सूक्ष्म होने से भी नहीं दिखता है। और मन एकाग्र नहीं है, मन उसमें नहीं लगा, मन अन्य विषय में चला जाए तो भी नहीं दिखता। वस्तु का अस्तित्व तो है लेकिन मन उसमें लगा नहीं है। सामने कौन गया हमको पता नहीं है, क्योंकि मन में हम कुछ और सोच रहे तो सामने कौन गया कुछ पता नहीं चलता। मन के अनवस्थान होने से वस्तु होते हुए ज्ञान नहीं होता। इंद्रिया विकार होने से इंद्रियां खराब हो जाए तो वस्तु होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है। और भी बहुत सारे कारण बताए। सूक्ष्म होने से भी ज्ञान नहीं होता, बहुत सूक्ष्म है, अणु परमाणु जितने सूक्ष्म है तो ज्ञान नहीं होता है। तो ईश्वर का जो ज्ञान नहीं होता है उपलब्ध होते हुए, उसमें से कौन सा कारण है? अति दूर, अति समीप, सूक्ष्म, इंद्रिय विकार, मन अनवस्थान और दूसरे के द्वारा अभिभव हो जाना, दब जाना, पर्दे आ जाना, बीच में पर्दे आ जाए। वस्तु तो है लेकिन पर्दे आ जाए तो देख नहीं सकते। तो ईश्वर किस लिए ज्ञान नहीं होता होते हुए? सूक्ष्म होने के कारण। सूक्ष्म तद अनुपलब्धि ही। वहाँ तो प्रकृति के बारे में कहा है सांख्य में, ईश्वर के बारे में भी यही है। ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता। सिद्धांत कह रहा है तो उपपद्यते च अनुपलब्धि, वस्तु होते हुए भी उसका ज्ञान नहीं होता है, ये बात सिद्ध है। कारण भेदात, अनेक कारण है, मैंने आपको कई कारण अभी गिनाए, 8-9 कारण है। तो इन कारणों से वस्तु के होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। और उसी को
बताकर अपने बारे में बताना चाहता है सिद्धांती। 40वां सूत्र बोलिए। मध्यन्दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। मध्यन्दिन उल्का प्रकाश, मध्य दिन, दिन के मध्य भाग में जैसे उल्का का प्रकाश अनुभव नहीं होता है। चालू भाषा में जिसको कहते हैं तारा गिर गया, तारा गिरता है कहते हैं ना, पूछ तारा के बारे में सुना होगा, उसके टुकड़े गिर जाते हैं तो उसको संस्कृत में उल्का कहते हैं, उल्कापात। उल्कापात मतलब पूछ तारा के जो पूछ टूट कर गिर जाता है, सुना है नहीं सुना है? तो उसी को यहाँ पर उल्का कहते हैं। लेकिन उसमें भी प्रकाश है, लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं देते। दिन में यदि कहीं उल्का गिरे तो पता नहीं चलता है, रात को गिरे तो पता चलता है। कहते मध्यम दिन उल्का प्रकाश, उल्का का प्रकाश जैसे अनुपलब्ध होता है उसके समान आँख की रश्मि में उपलब्ध नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, होते हुए ज्ञान नहीं होता। जैसे उल्का का प्रकाश विद्यमान होते हुए भी हमको दिन में ज्ञान नहीं होता है, ऐसे आँख की रश्मि होते हुए भी उसका ज्ञान हमको नहीं होता है। आगे देखिए भाष्य में कह रहे हैं, यथा अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच्च उपलब्धि इति सती उपलब्धि कारणे माध्यन्दिन उल्का प्रकाश नोपलभ्यते आदित्य प्रकाशेन अभिभूत। अनेक द्रव्येण समवायात, अनेक द्रव्यों के साथ समवेत होने से, अनेक द्रव्यों के साथ जुड़ने से, अर्थात पीछे आया था ना सूत्र, कौन सा सूत्र? 38वां सूत्र, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धि। तो रूप की उपलब्धि के लिए दो बातें बताए थे कि अनेक अवयवों का समुदाय होना चाहिए। जब अनेक अवयव मिलकर कोई द्रव्य बना है वही दिखता है। दूसरी बात बताई थी रूप विशेष, उसमें रूप गुण का विद्यमान होना ये भी आवश्यक है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, अनेक द्रव्येण समवायात, अनेक द्रव्य से युक्त होने से और रूप विशेषात, उसमें विशेष रूप होने से उपलब्धि, रूप का ज्ञान होता है। इति इस प्रकार सती उपलब्धि कारणे, उपलब्धि का कारण विद्यमान होने पर, ज्ञान होने में कारण क्या बताया था? दो कारण बता दिया था, अनेक अवयव जुड़े हुए हैं और उसमें रूप संस्कार है, रूप संस्कार भी है, अनेक अवयव भी है। ऐसे उपलब्धि ज्ञान का कारण विद्यमान होने पर भी माध्यम दिन उल्का प्रकाश न उपलभ्यते, माध्यम दिन, दिन के समय में उल्का का प्रकाश न उपलभ्यते, वो उपलब्ध नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, जाना नहीं जाता है। आदित्य प्रकाशेन अभिभूत, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो दब जाता है। सूर्य का प्रकाश अधिक है, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य का प्रकाश अधिक है, उसमें दब जाते हैं। और रात को क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो उनका स्वल्प प्रकाश भी हमको दिख जाता है। तो कम प्रकाश अधिक प्रकाश के द्वारा दब जाता है, तो उल्का का प्रकाश कम है और वो आदित्य प्रकाश से दब जाता है। एवं महत् अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषाच्च उपलब्धिर इति सती उपलब्धि कारणे चक्षुषोरस्मिन् नोपलभ्यते निमित्तांतरतः। कहते ऐसे ही जैसे उल्का प्रकाश होते हुए भी दिखाई नहीं देता, आदित्य प्रकाश से दब जाता है, उसी प्रकार से ही महत् अनेक द्रव्यवत्वात्, बड़ा पदार्थ हो तो ज्ञान होता है, महत् अनेक द्रव्यवत्वात्, और अनेक द्रव्यों का समुदाय। आप कह रहे थे ना किरणें एक है या अनेक है? रश्मि अनेक है, तो अनेक रश्मियां हैं, अनेक रश्मि हो तो दिखना चाहिए। तो कहते अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक द्रव्य वाला होने से, रूप विशेषाच्च, और रूप विशेष होने से उपलब्धि होती है। ये वैशेषिक की बात है,
वैशेषिक में ऐसे ही बताया। बड़ा पदार्थ हो तो दिखेगा, अणु परमाणु नहीं दिखेंगे, और अनेक अवयव हो तो दिखेंगे, अनेक अवयव न हो तो नहीं दिखेंगे। और रूप विशेष, रूप का संस्कार उसके अंदर होना चाहिए, रूप का संस्कार नहीं है तो नहीं दिखेगा। जैसे वायु में रूप का संस्कार ही नहीं है तो दिखेगा ही नहीं। वायु अनेक द्रव्य वाला भी है और बड़ा भी है, फिर भी नहीं दिखता क्योंकि रूप संस्कार नहीं है। कहते इति सती उपलब्धि कारणे, उपलब्धि का कारण विद्यमान होने पर चक्षुष रश्मि न उपलभ्यते, फिर भी आँख की रश्मि दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? निमित्तांतरतः, कोई दूसरा कारण है जिस कारण से वो दिखाई नहीं देता। पूरा ये वैशेषिक का सूत्र है। महत् अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषात्, कोई भी पदार्थ आँख में दिखे तो तीन कंडीशन चाहिए, तीन शर्तें हैं तो पदार्थ आँख से दिखेगी, आँख से दिखेगा वो पदार्थ। क्या क्या तीन कंडीशन? कहते महत्, एक तो बड़ा परिमाण होना चाहिए, अणु परिमाण है तो दिखेगा नहीं, एक कंडीशन हो गया। महत् परिमाण होना चाहिए, परिमाण बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है अनेक द्रव्यवत्वात्, उसमें अनेक अवयव होना चाहिए, जिसमें कोई अवयव नहीं है वह आँख से कभी भी नहीं दिखेगा। अवयव है तब दिखेगा, अवयव नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो बड़ा होना चाहिए पहला शर्त। दूसरा शर्त है उसमें अनेक अवयव होना चाहिए। और तीसरा शर्त है रूप विशेष, रूप का संस्कार उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ धूल के छोटे छोटे कण हैं टेबल के ऊपर, मैं उंगली को गीला करूं और ऐसे करूं तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो ये एक एक दिखने ही रहते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं, अनेक इकट्ठे हो गए तब दिखने लग जाते हैं, तो ये दिखेंगे। लेकिन इन परमाणुओं में ये जो कण है धूल के, इनके अंदर रूप का संस्कार है तब ये दिख गए। अब आज इतने सारे हवा को भर दो एक गुब्बारे में और उसको धीरे धीरे कम करते जाओ, वो घना हो जाएगा, दिखेगा क्या? तब भी नहीं दिखेगा। तो धूल के कण एक एक को तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब ऐसे किया, सबको इकट्ठा किया तो दिखने लग गए। लेकिन हवा के कण क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उसमें रूप संस्कार नहीं है। तीन बात समझ में आ गई। बड़ा होना चाहिए, अनेक अवयव होना चाहिए और रूप संस्कार होना चाहिए, तब उसको हम खाली आंख से देख सकते हैं। आंख की रश्मि में ये तीन होने पर भी किसी दूसरे कारण से नहीं दिखते। क्या दूसरा कारण है? तो उन्होंने कहा तच्च व्याख्यातम, वो किस कारण से नहीं दिखाई देता उसकी चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? 38वें सूत्र में ये बात बताई थी। अग्नि चार स्थिति में रह सकती है। कौन बता सकता है चारों स्थिति? अग्नि में दो गुण है ना, कौन से? रूप और स्पर्श। तो रूप और स्पर्श के आधार पर चार स्थितियां कौन से? स्पष्ट बोला करो, स्पष्ट शब्द वही है, अस्पष्ट बोला। हाँ, रूप और स्पर्श दोनों प्रकट हो किसमें? जैसे अग्नि है, सूर्य का किरणें है, पाकशाला में अग्नि जलती है, यज्ञ कुंड में अग्नि जलती है, हम बैठते हैं तो रूप का भी ज्ञान होता है, स्पर्श का भी ज्ञान होता है। और रूप है लेकिन स्पर्श नहीं है, गर्मी नहीं लगती है लेकिन दिखता है। कौन सा उदाहरण? दीपक है, दूर से दीपक है, जुगनू है, इनमें प्रकाश तो है लेकिन उष्ण स्पर्श नहीं है। तीसरा स्पर्श तो है लेकिन रूप नहीं है। कौन सा उदाहरण? पानी, गर्म पानी में अग्नि का स्पर्श गुण तो है, प्रकट है, लेकिन रूप है नहीं, अग्नि दिखती नहीं वहां पर। और चौथा है? रूप भी अनुभूत है और स्पर्श भी अनुभूत है। तो ऐसी स्थिति है। तो वो है चक्षुष रश्मि है और एक्सरे गामा जितने सब है ये सब उसी प्रकार के होते हैं, उनमें दोनों ही अनुभूत है। कहते तच्च व्याख्यातम, वो बात हमने व्याख्या करके बता दी थी। अनुभूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि,
जिसका रूप और स्पर्श अनुभूत है, अप्रकट है, ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि ही, प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष मतलब आंख से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसका रूप ही अनुभूत रूप में है। अनुभूत रूप में है तो हम नहीं जान सकते। जब अभिव्यक्त होता है तब जाना जाता है। कोई व्यक्ति है, अब कितना पढ़ा लिखा है क्या पता चलेगा? जब हम उनसे बातचीत करते हैं, कुछ शास्त्र की चर्चा करते हैं, तब पता चलता है भाई ये कितना पढ़ा लिखा है। नहीं तो खाली चुपचाप देखकर व्यक्ति को आप बता सकते हैं क्या कितना पढ़ा लिखा है? वो अनुभूत रूप में है। जब बोलेगा तब उद्भूत होता है, प्रकट होता है। तो उसी प्रकार की बात यहाँ कहें। तो आदित्य कहाँ से ला रहे हो आप? नहीं, चार बातें बताई ना। नहीं, आदित्य रश्मि नहीं, चक्षुष रश्मि। आगे देखिए, अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, और जो अत्यंत अनुपलब्धि है वो अभाव का कारण होता है। किसी भी प्रमाण से यदि उपलब्ध नहीं होता है तब उसको अभाव कह सकते हैं। खरगोश का सींग अब आँख से नहीं दिखता है, अनुमान से भी नहीं जानते, शब्द प्रमाण भी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। जिस विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है, तो उसको अभाव माना जाता है। यो ही ब्रवीति, और जो व्यक्ति ऐसा कहता है, लोष्ट प्रकाश मध्यन्दिने आदित्य प्रकाश अभिभवात् नोपलभ्यते इति तस्य एतत् स्यात्। देखो थोड़ा रोचक बात बता रहे। तो इन्होंने कहा ना कि जो उल्का में प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश में दब जाता है। तो एक व्यक्ति कहता है फिर तो ढेले में भी प्रकाश मानेंगे हम, मिट्टी का ढेला है ना उसमें भी प्रकाश मानेंगे। कैसे? ना सूर्य के प्रकाश से वो ढेले का प्रकाश दब जाता है। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार के यहाँ लिखा है, यो ही ब्रवीति, जो व्यक्ति ऐसे बोलता है, लोष्ट प्रकाश, ढेले में भी लोष्ट प्रकाश, ढेले में भी प्रकाश है, और मध्यम दिने आदित्य प्रकाश अभिभवात् नोपलभ्यते। यदि आप कह रहे हो उल्का में प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से वो दब जाता दिखता नहीं है, तो मैं ये कहूँगा ढेले में भी प्रकाश है और वो दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में दब जाता है। तो ऐसे भी लोग कुतर्क करते हैं, प्रश्न उठा देते हैं। तो उसी बात को यहाँ कह रहे यदि तस्य एतत् स्यात्, उसके मत में तो ये जो कहना है वो कथन ठीक नहीं है। अगला सूत्र देखिए 442 पृष्ठ। सूर्य के प्रकाश के दब जा रही है नहीं कहा, इतना कहा जैसे सूर्य प्रकाश में दब जाने से कोई चीज़ दिखती नहीं है होते हुए, ऐसे ही आँख की रश्मि भी होते हुए दिखती नहीं है, वैसे ही ये दब जाती है, ये बात नहीं कह रहे। जैसे होते हुए नहीं दिखती है ऐसे ये भी होते हुए नहीं दिखती, इतना ही समानता है। कारण बता दिया ना, तच्च व्याख्यातम अनुभूत रूप स्पर्श वाला लिखा तो है अंतिम पंक्ति। साथ साथ चलो आप पीछे रह जाते हो, उसी समय आपने मन में कुछ और सोच लिया होगा, इसलिए ये बात आपके दिमाग में गई नहीं। देखो 40वें सूत्र की अंतिम पंक्ति क्या करे, उसके ऊपर पंक्ति देखो, चाक्षुष रश्मि न उपलभ्यते, मिल गया। निमित्तांतरतः, दूसरे निमित्त से, दूसरे कारण से, उस कारण से नहीं कह रहे जिस कारण से उल्का का प्रकाश नहीं दिख रहा है उस कारण से ये नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं कह रहे। वो तो दिख नहीं रहा है, सूर्य के प्रकाश से दबता है, ये क्यों नहीं दिख रहा? कहते निमित्तांतरतः, दूसरे निमित्त से। वो क्या दूसरा निमित्त है? आगे लिखा तच्च व्याख्यातम, वो हमने व्याख्या कर दी है। कहाँ पर कर दी? 38वें सूत्र में। अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य, ये उसका हेतु है, क्योंकि उसके रूप गुण अनुद्भूत है और स्पर्श गुण भी अनुद्भूत है। तो जो अनुद्भूत होता है
वो आंख से दिखता नहीं है। उन्मूत का अर्थ प्रकट, प्रकट होगा तब दिखेगा, अब प्रकट स्थिति में है तो दिखेगा नहीं। अभी यहाँ जो हवा है, पानी है, पानी है या नहीं है लेकिन वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अनुभूत रूप है। अब एक गिलास में आप बर्फ भर के रख दो और ढक दो उसको, तो जो वायुमंडल में पानी है वो आकर चिपक जाएंगे। तो जब वो आकर चिपकेंगे उनका रूप उद्भूत हो जाता है। अब आपको दिख रहे हैं क्या यहाँ पानी? नहीं दिख रहे, लेकिन है कैसे पता चला? जब हम ग्लास में बर्फ रखेंगे तब वो पता चलता है। उसी प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। कौन? वो सब चर्चा आगे करेंगे। सब जगह ऐसे नहीं है। अनंतभूत का अर्थ अप्रकट। यदि आप अनंतभूत का अर्थ ये कहेंगे बिखरे हुए रहते हैं, गर्म पानी में गर्मी तो बिखरे हुआ नहीं है, वो तो बहुत तेज गर्म है। तो अधिक होने पर भी अनंतभूत रूप अप्रकट। अनंतभूत का अर्थ अप्रकट, उद्भूत का अर्थ प्रकट। नहीं, अप्रकट ही शब्द ठीक है। उसको सूक्ष्म कहेंगे तो इकट्ठा करने से स्थूल बनने का दोष आएगा। क्योंकि जैसे बाल है, एक बाल हो तो हमको दिखता नहीं है, और वैसे ही बाल यदि 10-20 हो जाए तो दिख जाता है। तो वो सूक्ष्म स्थूल मानेंगे तो ये फिर मानना पड़ेगा, इकट्ठा करने से वो दिखेंगे। यहाँ जो आपको मैंने धूल के कण दिखाया ये सूक्ष्म है। अब जब ये मिल जाते हैं स्थूल होता तो दिख जाता है। यहाँ तो लागू होगा, वहाँ लागू नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। यहाँ क्षेत्र में तो वो लागू होगा। सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं दे रहे, स्थूल हो तो दिखाई देंगे। वहाँ अप्रकट ही मानना पड़ेगा। आगे देखिए 442 पृष्ठ। सिद्धांति कह रहा है 9। हाँ 342 है, वो छपने में थोड़ा गाढ़ा छप गया। तो 342 पृष्ठ में सिद्धांति कह रहा है 9। आपकी बात ठीक नहीं है, ढेले में भी कोई प्रकाश हो। सूत्र बोलिए। न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है। सिद्धांति कह रहे हैं ढेले में कोई प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? कहता रात को भी तो दिखाई नहीं देता। रात्रि में भी ढेले में प्रकाश का ज्ञान न होने से ढेले में कोई प्रकाश नहीं है। मिट्टी के ढेले में कहाँ से प्रकाश आएगा? दिन में आप कह दोगे सूर्य के प्रकाश से दब गया, रात में तो सूर्य का प्रकाश है नहीं, तो दबा कैसे? तो वहाँ भी नहीं है, इसलिए ढेले में कोई प्रकाश नहीं है। बातचीत करते करते लोग ऐसे करते हैं, जब हार जाते हैं, पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ इधर उधर की बात छेड़ देंगे ताकि व्यक्ति सम डाइवर्ट हो जाए, विषांतर हो जाए। तो ढेले में कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि रात को भी नहीं दिखाई देता। उल्का प्रकाश में कम से कम रात को तो दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से उल्का का प्रकाश दब जाता है। ढेले में ऐसी स्थिति ही नहीं है। भाष्य देखिए। अपि अनुमानतः अनुपलब्धे रीति, कहते अनुमान से भी अनुपलब्धि है। ढेले में प्रकाश है, ये अनुमान से भी इसका ज्ञान नहीं होता है, किसी भी प्रकार से नहीं। चक्षुष रश्मि का तो कम से कम अनुमान से ज्ञान होता है, तो ढेले के प्रकाश का तो ऐसा अनुमान से भी ज्ञान न होने से ढेले में प्रकाश नहीं मान सकते। एवं अत्यंत अनुपलब्धे है लोष्ठ प्रकाश नास्ति। कहते अत्यंत अनुपलब्धि, दिन में भी उपलब्ध नहीं है, रात में भी उपलब्ध नहीं है, अनुमान से भी उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार से ढेले का प्रकाश ज्ञान न होने से तो लोष्ट प्रकाश नास्ति। लोष्ट प्रकाश नास्ति, ढेले में कोई प्रकाश नहीं है। न तो एवं चक्षुष रश्मि, चक्षुष रश्मि ऐसे नहीं है। चक्षुष रश्मि का तो अस्तित्व है और ढेले का प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। पूर्व पक्षी ये ऐसे कह रहा था कि यदि चक्षुष रश्मि है, दिखता नहीं है, तो मैं कह दूंगा ढेले में भी प्रकाश है, दिखता नहीं है, और सूर्य से दब जाता, तो कहता कम से कम रात को दिखना चाहिए, वो भी नहीं है। क्या
हम आज चर्चा चलेगी अभी, आ रही है चर्चा। तो अनभिव्यक्त रूप में है वहाँ अंदर, ठीक है। ऐसे तो बादल में भी है, बादल जब टकराते हैं तब बिजली पैदा होती है, तो अभाव से तो भाव होता नहीं, कहाँ से आई बिजली? तो पहले से टकराने से प्रकट होता, तो उत्पन्न होता, नया प्रकट होता। ये तो उत्पत्तिवाद वाला है ना, न्याय दर्शन उत्पत्ति को मानता है, नई उत्पत्ति होती है। आगे देखिए, उपपन्ना रूपा च यम, और ये जो बात है ये उपपन्न है, सिद्ध है। क्या? जो चक्षुष रश्मि है, चक्षुष रश्मि हमको बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसका अस्तित्व है, ये बात सिद्ध है। सूत्र बोलिए, बाह्य प्रकाश अनुग्रहात् विषय उपलब्धे है अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि। बाह्य प्रकाश अनुग्रह, बाह्य प्रकाश का अनुग्रह होने से, बाह्य प्रकाश की सहायता से बाह्य प्रकाश की सहायता से विषय उपलब्ध है, विषयों का ज्ञान होने से अनभिव्यक्तितः, अनभिव्यक्ति से अनुपलब्धि, चक्षुष रश्मि तो है लेकिन होते हुए भी वो अनभिव्यक्ति रूप से है, और उसकी अनुपलब्धि ज्ञान हमको नहीं होता। चक्षुष रश्मि है, होते हुए उसका क्यों नहीं ज्ञान नहीं हो रहा? कहते कि वो अभिव्यक्त स्वरूप नहीं है, अनभिव्यक्त रूप में है। कोई बहुत बड़ा विद्वान है और मौन व्रत ले लिया, तो मौन ले लिया तो अब मौन है तो कुछ बोलेगा नहीं, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ज्ञान नहीं है ये थोड़ी कह सकते हैं। उसके पास ज्ञान है, अभी वो ज्ञान अभी अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन है उसके पास। तो कहते हैं बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से बाहर के भौतिक प्रकाश की सहायता भी चाहिए। कोई ऐसे कहेगा आँख में यदि रश्मि है तो उसी से ही देख ले, तो टॉर्च जलाने की क्या आवश्यकता है, सूर्य की क्या आवश्यकता है, ट्यूबलाइट की क्या आवश्यकता है? कहते नहीं, आँख की रश्मि में का ये कार्य नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, टॉर्च, ट्यूबलाइट ये सब जैसे प्रकाशित करते हैं, ये काम चक्षुष रश्मि का नहीं है। बाहर के प्रकाश का अनुग्रह होने से, सहायता होने से, उसके साथ जुड़ने से विषय उपलब्धि, विषयों का ज्ञान होता है। तो ये चक्षुष रश्मि का काम है। जब बाह्य प्रकाश मिल जाए तो विषय का ज्ञान करता है, और अनभिव्यक्तितः, अनभिव्यक्त रूप से चक्षुष रश्मि रहता है। अनुपलब्धि ही, उसकी अनुपलब्धि वो आँख से दिखेगा नहीं, कभी भी आँख से नहीं दिखेगा। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। बाह्येन प्रकाशेन अनुगृहीतम चक्षु, बाह्य प्रकाश के द्वारा जो अनुग्रहित होता है, अनुग्रह क्या होता है? कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह, ये सब अनुग्रह है ना। कहते बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से, तो ऐसे ही बाह्य प्रकाश के द्वारा जो अनुग्रहित होता है, सहायता को प्राप्त किया होता है, उसको बल मिलता है। ऐसे होता है चक्षु विषय ग्राहकम, जब बाहर का प्रकाश मिलता है तब वो विषय का ग्राहक बनता है। कौन? चक्षु नामक इंद्रिय। वी में रेफ लगा हुआ है, चक्षुर विषय ग्राहकम, वी में रेफ है। चलो आगे देखिए, विषय ग्राहकम तद अभाव, तद अभावे अनुपलब्धि, और जब उसकी अभाव हो जाए, उसका अभाव हो जाए, बाह्य प्रकाश है नहीं, पूरा लाइट बंद और अमावस्या की रात्रि है, कोई प्रकाश नहीं है, तो आपको बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? कहते बाह्य प्रकाश के अनुग्रह नहीं मिल रहा है, बाह्य प्रकाश का
अनुग्रह मिलने से ज्ञान होता है, तद अभावे अनुपलब्धि, और उसका अभाव होने पर ज्ञान नहीं होता है। सती च प्रकाश अनुग्रहे शीतस्पर्श उपलब्धौ च सत्यां तद आश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा अग्रहणं रूपस्य अनुद्भूतत्वात् सा यं रूप अनभिव्यक्तितः रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धिर्दृष्टा। सतीचा प्रकाश अनुग्रह। चंद्रदेव जी, ये प्रकाश कम अधिक क्यों हो रहा है? बिजली है या नहीं? नहीं है? है? फिर ऐसे क्यों हो रहा है? इसमें गड़बड़ी है या पीछे से गड़बड़ी है? पीछे से जल रहा है। चलो यही सब कुछ हो सकता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, पीछे से तो क्या करें। आगे देखिए, पंक्ति देखिए 343 पृष्ठ है। सती च प्रकाश अनुग्रहे, और प्रकाश का अनुग्रह होने पर शीत स्पर्श उपलब्धौ च सत्याम, शीत स्पर्श की उपलब्धि होने पर, शीत स्पर्श का ज्ञान होने पर, तद आश्रय से द्रव्यस्य, उसके आश्रय में स्थित जो द्रव्य है वो है बाष्पीभूत जल। जो भाप में जो जल बाष्पीभूत है, चक्षुषा अग्रहणम, आँख से वो हमको दिखता नहीं है। जैसे मैंने इनको अभी उदाहरण में बताया था, हवा में, वायुमंडल में जल तो है, लेकिन वो हमको आँख से दिख नहीं रहा है। जल के कण यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, लेकिन है। कैसे पता चलता है? ठंडा ठंडा लग रहा है, शीत स्पर्श तो हो रहा है, लेकिन आँख से दिख नहीं रहा। तो ना दिखने पर भी हम क्या मानते हैं? यहाँ बहुत नमी है, जल के कण है। विद्यमान जल के कण आँख से नहीं दिखाई देते हैं। ना दिखाई देने पर भी शीत स्पर्श उपलब्ध होने पर हम ऐसे मानते हैं। तो तद आश्रय से द्रव्यस्य, उसके आश्रय में रहने वाला जो जलीय द्रव्य है, चक्षुषा ग्रहणम, उसका आँख से ग्रहण नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। आँख से ना दिखने पर भी शीत स्पर्श से हम जानते हैं। रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, रूप वहाँ पर अनुद्भूत रूप से है। किसमें रूप गुण है? जल में तो रूप गुण है। ग्लास में पानी है तो वो तो हमको दिखता है, यानी वही पानी जब हमने गर्म करके भाप बनाकर उड़ा दिया, अब वही पानी कहाँ? गायब तो हुआ नहीं, कहाँ है? इस वायुमंडल में है, लेकिन वायुमंडल में होते हुए भी हमको दिखता नहीं है। उसी बात को कहते हैं रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, रूप गुण वह अप्रकट होने से, सा यम रूप अनभिव्यक्तितः, वह यह जो अनुपलब्धि है, जो अनुपलब्धि हो रही है, ज्ञान नहीं हो रहा है, वह रूप अनभिव्यक्तितः, रूप की अनुभव्यक्ति होने से, रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धि। सा यम अनुपलब्धि, वो यह जो अनुपलब्धि है, वो अनुपलब्धि क्यों हो रही है? कहते हैं रूप की अनभिव्यक्ति स्वरूप है। अभी एक अभिव्यक्त स्वरूप है, एक अनभिव्यक्त स्वरूप है। जब अनभिव्यक्त रूप में रहेगा तब वो वस्तु मिलेगी नहीं, और जब अभिव्यक्त हो जाए तो हम हमारे सामने आ जाता है। तो आप जब ग्लास में बर्फ भर के रख देते हैं तो वायुमंडल से छोटे छोटे जल के कण आकर इकट्ठे होते हैं। एक जल का कण दिख नहीं रहा था, जब बहुत सारे जल के कण इकट्ठे होते हैं तो वहाँ बूंद बूंद बन जाते हैं, फिर हमको दिखने लग जाता है। उसी बात को कह रहे हैं। सा यम, वह यह, आ गया अनुपलब्धि शब्द आ रहा है, उसके साथ जुड़ेगा। सा यम अनुपलब्धि, वह यह जो अनुपलब्धि है, रूप अनभिव्यक्तितः, रूप के अप्रकट स्वरूप से, रूपाश्रय से द्रव्यस्य, रूप का आश्रय वाला जो द्रव्य है, जल तो द्रव्य है, लेकिन उस जल के आधार पर ये रहता है रूप गुण, फिर भी वो अनुपलब्ध हो रहा है। अनुपलब्धिर दृष्टा, दृष्टा मतलब देखा जाता है, प्रत्यक्ष होता है। ये उदाहरण जो देते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं ताकि सब व्यक्ति उसको जानते हैं।
तत्र यद उक्तम, वहां पर जो पूर्व पक्षी ने ये कह दिया था, तद अनुपलब्धे अहेतु इति एतद अयुक्तम। अनुपलब्धे अहेतु क्या अर्थ है? उपलब्ध न होने से नहीं है, ऐसे जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया था 35वें सूत्र में, कहता चक्षुष रश्मि की उपलब्धि न होने से, चक्षुष रश्मि दिखाई न देने से वो है ही नहीं, ऐसे जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया था, इति एतद अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। हो गया? प्रकाश का अनुग्रह होने पर भौतिक प्रकाश की सहायता मिले, आप पंक्ति का अर्थ करते हैं, कहीं अटक जाते हैं तो दूसरे को पूछते हैं तो वो सहायता कर देता है, वो जो सहायता मिलती है उसको अनुग्रह कहते हैं। तो भौतिक प्रकाश का अनुग्रह हो, भौतिक प्रकाश की सहायता से आंख देखने में समर्थ है। भौतिक प्रकाश की सहायता तो प्राप्त हो रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। मैं कहूँगा अभी रात है इसलिए आपको वायुमंडल में जल के कण दिखाई नहीं दे रहे, तो आप कहोगे देखो मैं हेलोजन जला देता हूँ तब भी नहीं दिख रहे, तो वहाँ प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा, ये कह रहे सिद्धांत। आई बात समझ में? आँख की रश्मि उस पदार्थ के साथ संबंध करेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस पदार्थ में बाह्य प्रकाश भी होना चाहिए। जब दोनों से पदार्थ का संबंध होता है तब उस पदार्थ का रूप, चित्र हमारे चक्षु नामक गोलोक को प्राप्त होकर वो फिर इंद्रिय तक जाता है, फिर मन में जाता है, फिर आत्मा को ज्ञान होता है। ऐसे हाँ, बाह्य प्रकाश कोई भी, सूर्य प्रकाश हो, ट्यूबलाइट हो, दीपक हो, कोई भी प्रकाश, एक बाह्य प्रकाश चाहिए, वो पदार्थ के साथ संबंध होना चाहिए, और उसी पदार्थ के साथ आँख की रश्मि का संबंध होना चाहिए। प्रतिबिंब तो अलग चीज है ना, प्रतिफलित रश्मियाँ आती है वो अलग बात है। प्रतिफलित रश्मियाँ आने पर भी, जैसे अभी ये सब बातें बताएंगे, आज तो नहीं आएगा, कल के पाठ में आ सकता है। जैसे हम देख रहे हैं अब 50 चीज़ों में प्रतिफलित होकर रश्मियाँ आ रही हैं, लेकिन हम सबको नहीं देखते हैं ना। मैं जब इनको देखता हूँ इनके प्रति केंद्रित होता हूँ, रश्मि तो आपसे भी प्रतिफलित होकर आ रहा है, तो मेरी चाक्षुष रश्मि जिसके ऊपर केंद्रित है उसी का ज्ञान होता है, बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। गोलोक की तो चर्चा चल रही है। हाँ, गोलोक से ही किरणें जाती हैं, तो गोलोक से किरणें निकलती हैं और वो जाकर वस्तु के साथ संबंध होती है। यदि आप ऐसे मानोगे कि केवल बाहर पदार्थ से प्रतिफलित होकर रश्मि आ रही, उसी से ज्ञान होता है, तो आपका कुछ महत्व नहीं रहेगा। जो प्रकाश जो प्रतिफलित होकर आएगा वही दिखेगा, लेकिन मैं इधर देखते हुए भी इधर देख सकता हूँ, मेरा मन इधर लगाऊंगा तो इधर दिखेगा। ये केंद्रित नहीं होता ना, घड़ी देखते हैं, बहुत सारी बातें अभी बताएंगे आगे, कल के पाठ में भी आएगा। हम केंद्रित करते हैं, जिसमें केंद्रित करते हैं उसी का ही हमको ज्ञान होता है। इससे पता चलता है यहाँ से कुछ जा रहा है, वहाँ से तो 50 किरणें आ रही है, 50 का ज्ञान नहीं होता है, जिसको हम केंद्रित करते हैं उसी का ज्ञान होता है। हाँ, कैमरे में फोटो उसका आएगा, लेकिन कैमरा में 50 चीज़ें हैं जिसको आप फोकस करते हैं, आपको करना पड़ता है ना, तो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ करना पड़ता है। हम आँख के द्वारा देखते हैं तो यहाँ से कुछ फोकस करते हैं, इसको देखूंगा, इधर नहीं, जबकि प्रकाश तो इधर अधिक है, इधर के प्रकाश प्रतिफलित आकर दिखना चाहिए, तो ये बढ़िया दिखना चाहिए, लेकिन प्रकाश कम होने पर भी वो अधिक दिखता है, तो
इसका मतलब हम आँख से कुछ करते हैं, वही चक्षुष रश्मि कह रहे हैं। आगे देखिए, सूत्र 43 की भूमिका। कस्मात् पुनर् अभिभव अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मेर नो उच्यते इति। तो प्रश्न उठा रहे कि कस्मात्, किस कारण से फिर अभिभव अनुपलब्धि कारणम, अभिभव को अनुपलब्धि का कारण क्यों नहीं मानते। तो प्रश्न ये उठा रहे कि आँख में रश्मि है तो दिख नहीं रहा, तो ना दिखने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा था अनुभूत रूप अनुभूत स्पर्श वाला है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। तो कहते हैं ये अन्य प्रकाश के द्वारा दब जाता है, ऐसा क्यों नहीं मान रहे आप। अन्य प्रकाश जैसे उनका प्रकाश सूर्य प्रकाश से दब जाता है, ऐसे ही आँख की जो रश्मि है अन्य रश्मि के द्वारा दब जाता है, ऐसे क्यों नहीं मानते हैं। पंक्ति देखो, कस्मात् पुनः, किस कारण से फिर अभिभव अनुपलब्धि कारणम चक्षुष रश्मि है। चक्षुष रश्मि को पहले ले आओ। चक्षुष रश्मि है अनुपलब्धि कारणम, अनुपलब्धि का कारण अभिभव कस्मात् न, क्यों नहीं मानते अभिभव उसका कारण है। अभिभव के कारण चक्षुष रश्मि का ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं मानते। यदि उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है सिद्धांत। सूत्र बोलिए, अभिव्यक्तौ च अभिभवात्, अभिव्यक्त होने पर ही अभिभव कह सकते हैं। जो कहीं पर अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, तब उसको कह सकते हैं यह अभिभव है, दबा हुआ है। जो कभी प्रकट ही नहीं हुआ है उसको दब गया, ऐसे तो कह नहीं सकते ना। दबने के लिए पहले अभिव्यक्त होना चाहिए। जो अभिव्यक्त नहीं है उसको दब गया नहीं कह सकते। कोई कहता देखो मैं इसी में रहा, इसी संस्था में रहा, इसी व्यक्ति के नीचे रहा, इसलिए मेरा ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं हुई, मैं इसके नीचे दब गया। ये बात कौन कह सकता है। जो पहले बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, अब आकर जब अप्रसिद्धि होता है तब ये कह सकता मैं यहाँ आकर दब गया। पहले प्रसिद्धि ही नहीं हुआ है तो दब गया, ये लागू ही नहीं होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसी बात को तो लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है पहले कोई अभिव्यक्त होता है तब कह जाए मैं दब गया तो ठीक है, तो अभिव्यक्त ही नहीं हुआ तब वो ये नहीं कह सकता दब गया। आगे देखिए, अभिव्यक्त होने पर ही अभिभव का कथन संभव होने से चक्षुष रश्मि को अभिभव नहीं कह सकते। बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च इति अर्थः। च इति अर्थः, सूत्र में एक च शब्द पड़ा है। च शब्द का अर्थ क्या है, कह रहे बाह्य प्रकाश के अनुग्रह के अपेक्षा के बिना ही, इस अर्थ को च शब्द कह रहा है। समझ में आया मनोज जी, समझ में आया आपको, आया समझ में, हाँ या ना। नहीं है, बिना अपेक्षा, बिना अपेक्षा में, वो तो अर्थ करने में होगा, वो तो शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं ना। पंक्ति का अर्थ करेंगे तो विभक्ति अर्थ बताऊंगा, शब्दार्थ में क्यों विभक्ति। तो अभिव्यक्त होने पर ये एक बात है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा के बिना में ही, बिना उसकी अपेक्षा करते हुए ही ये अर्थ जोड़ना है सूत्र में। बिना बाह्य प्रकाश स्वयं अभिव्यक्त होने में समर्थ होता है तभी उसके लिए अभिभव का प्रयोग करते हैं। तो ये च कहकर इस बात को सूत्र में जोड़ते हैं। च समुच्चय अर्थ में होता है ना, च का अर्थ समुच्चय होता है ना, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो च का अर्थ और, तो जो सूत्र में बातें बता दी उसके साथ और एक बात जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम
बाह्य प्रकाश अनुग्रह च न अपेक्षते तद विषय अभिभव विपरे अभिभव अभावात्। कहते यद रूपम, जो रूप है, किसी भी वस्तु में यदि कोई रूप है वो अभिव्यक्तम, अभिव्यक्त रूप में है, और उद्भूतम, प्रकट हो, बाह्य प्रकाश अनुग्रह च न अपेक्षते, और बाहर के प्रकाश की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है, तद विषय अभिभव, उसको अभिभव कहते हैं। कितनी सारी बातें बता दी। अभिभव कब होगा? कहते हैं जिसमें रूप गुण पहले से विद्यमान है, एक बात है, और वो अभिव्यक्त भी है। रूप गुण तो है, सत्वर स्तंभ में रूप होते हुए वो अभिव्यक्त नहीं है, तो परमाणु में जो रूप गुण है वो अभिव्यक्त नहीं है। तो एक तो है रूप गुण है, दूसरा उसमें अभिव्यक्त है, और उद्भूतम, उद्भूत मतलब प्रकट रूप में है। बाह्य प्रकाश अनुग्रह च न अपेक्षते, बाहर के प्रकाश की सहायता नहीं चाहता है, उसके बिना ही प्रकाशित होता है। तद विषय अभिभव, उस विषय वाला अभिभव होता है। यदि ऐसे कोई रूप गुण है, उस वो अभिव्यक्त भी है, प्रकट भी है, बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है, तब उसको कह सकते हैं दूसरे प्रकाश के द्वारा ये दब जाता है। विपरे अभिभव अभावात्, इसके विपरीत में अभिभव प्रयोग नहीं कर सकते। विपर्य का अर्थ विपरीत। यदि उसमें रूप गुण प्रकट नहीं है और अभिव्यक्त नहीं है और बाह्य प्रकाश के बिना उसका रूप दिखता नहीं है, तो वह अभिभव हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। समझ में आ रही? अभिभव के लिए पहले उसका अपना स्वरूप प्रकटित होना चाहिए, तब जाकर नहीं करेंगे। दूसरे के द्वारा दब जाए तो दबना कह सकते हैं। आगे देखिए, अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानम न अभिभूयते इति। अनुद्भूत रूपत्वाच्च, अप्रकट स्वरूप होने से, अनुपलभ्यमानम, जो प्रकट उपलब्ध नहीं होता है, ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे बाह्य प्रकाश अनुग्रह च उपलभ्यमानम, और बाहर के प्रकाश की सहायता से ही जो प्राप्त होता है, न अभिभूयते, उसको अभिभूत नहीं कहते हैं। एवं उपपन्नम अस्ति चक्षुष रश्मि इति, तो इसलिए चक्षुष रश्मि में उपपन्न है। ये कहना चाहते हैं कि जिसका रूप प्रकट होता है और उपलब्ध भी होता है, प्राप्ति भी होता है, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से जो उपलब्ध होता है वो अभिभूत होता है, ऐसे नहीं कहा जाता है। इन अभिभूत न होने पर भी चक्षुष रश्मि की सत्ता है, अस्तित्व है। तो चक्षुष रश्मि है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्या है तो बताया? रूप गुण, अनंतभूत रूप, अनंतभूत स्पर्श। गरम भी नहीं लगता है और दिखता भी नहीं है, क्योंकि दोनों गुण उसमें अनंतभूत रूप में है। और लेकिन उसका अस्तित्व है, सत्ता है उसकी। लेकिन उसको अभिभव भी नहीं कह सकते। जैसे दिन में हमको तारे नहीं दिखते, तो तारे सूर्य के प्रकाश से दब जाते हैं, लेकिन ऐसे चक्षुष रश्मि है, दूसरे प्रकाश से दब जाता है, ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बिना अन्य प्रकाश के वो अपने आप में दिखता नहीं है, इसलिए उसको दब गया नहीं कह सकते। जो बिना बाह्य प्रकाश के कभी प्रकट होता है, तब उसको कहते हैं किसी स्थिति में दब गया। सामान्य रूप से दब गया नहीं कह सकते। आगे 44वां सूत्र बोलिए। नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच्च
नक्तंचर, नक्तम चरती थी, नक्तंचर जो रात को चरते हैं। चर धातु से कौन से प्रत्यय होता है? चरेष्ट। किस अर्थ में होता है? नहीं, कर्मणियाण जिस अर्थ में। आप बताओ, आप भी तो व्याकरण। चरेष्ट किस अर्थ में करता है? कर्ता में होता है। उपपद, उपपद के रहते हैं, चर धातु से ट प्रत्यय होता है। नक्तम चर। तो नक्तम का क्या अर्थ है जितेंद्र जी? नक्तम रात। तो रात्रि को जो विचरण करते हैं निशाचर प्राणी, तो निशाचर प्राणियों के नयन रश्मि, उनका जो नयन है, नयन मतलब आँख, तो आँख की रश्मि देखे जाने से, कभी रात को आपने बिल्ली को देखा है? एकदम चमकता है। हाँ, उल्लू आदि प्राणी के भी होंगे, और भी बहुत सारे। और कौन से प्राणी? बघेरा आदि जो होते हैं उनका भी होता है। तो हिंसक प्राणी है जो रात को घूमते हैं, शिकार करते हैं। तो ऐसे प्राणियों की आँख की रश्मि देखे जाने से सिद्ध होता है कि आँख में रश्मियाँ हैं। रश्मि नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। दृश्यते ही नक्तम नयन रश्मय नक्तंचराणाम वृषदंश प्रभृतीनाम। दृश्यन्ते ही देखे ही जाते हैं, नक्तम रात को, नयन रश्मय आँख की रश्मियाँ दिखाई देती है। किन किन आँख की रश्मियाँ? तो कहते नक्तंचराणाम रात्रिचर प्राणियों का, जैसे वृष बिडाल को कहते हैं, आँख बड़े बड़े होते हैं ना, जो बिल्ली से थोड़ा एक अलग जाती है, बिडाल होता है, आँखें बड़े बड़े होती है, तो उसको वृष कहते हैं। दंश और भी अन्य प्राणी हैं जो वृष, दंश प्रभृति नाम, प्रभृति आ गया तो सारे आगे, इन प्राणियों का तेन शेषस्य अनुमानम इति, उसके आधार पर अन्यों का भी अनुमान करना चाहिए। जैसे बिडाल है और भी अन्य प्राणी हैं, इनके आँखों में रोशनियाँ रात को दिखाई देती है, तो उसी प्रकार अन्य प्राणियों का भी समझ लेना चाहिए। ये तो हो गया सूत्रार्थ। आगे कह रहे हैं जाति भेदवत इंद्रिय भेद यदि चेत, जाति में भेद होने के समान इंद्रिय में भेद यदि माने। कहते वो अलग जाति के हैं तो उनके अलग इंद्रिय है, मनुष्यों के अलग इंद्रिय है, उनका अलग इंद्रिय है। तो उनके आँख में रश्मि है तो मनुष्य के आँख में भी रश्मि है, तो ऐसे नियम नहीं है। कोई ऐसे कहें तो पूर्व पक्षी ऐसे कहें, यदि हम कहेंगे जाति भेद होने से उनका इंद्रिय अलग है, मनुष्यों का इंद्रिय अलग है, मनुष्य का आँख में रश्मि नहीं है, ये अभौतिक है, ऐसे यदि कोई माने तो सिद्धांत जवाब दे रहा है धर्म भेद मात्रम च अनुभवन्नम, इंद्रियों का धर्म भेद मात्र है। यदि वो अलग इंद्रिय होता, हम आँख से क्या करते? देखते हैं, वो भी आँख से देखते हैं, तो ये देखने का धर्म भेद मात्र हुआ कि उनके आँख में रश्मि दिखाई देते हैं, हमारे आँख में रश्मि दिखाई नहीं देते, इतना ही भेद मात्र है, इंद्रिय भेद नहीं है। धर्म भेद मात्रम च अनुभवन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्, आवरण यदि बीच में ले आए तो वो भी आँख से देख नहीं पाते, और आवरण ले आए तो मनुष्य भी देख नहीं पाते। तो इसलिए दोनों में बराबर बराबर है, वो अलग इंद्रियां है, हमारी अलग इंद्रियां है, ऐसे नहीं कह सकते। धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम, उनको इंद्रिय ही न माने, अलग माने, ये अनुपन्न असिद्ध है। क्यों असिद्ध है? आगे कह रहे आवरण से प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य, आवरण प्राप्ति का प्रतिषेध के लिए जो आवरण होता है उसका देखे जाने से, जैसे आवरण होने से आँख से हम देख नहीं पाते, वो भी नहीं देख पाते, तो ये बराबर इंद्रिय मानना चाहिए। सिद्धांति का सिद्धांति कहता है चाक्षुष रश्मि है, और रात्रिचर प्राणी में चाक्षुष रश्मि हमको दिख जाता है, और
मनुष्यों का नहीं दिखता है। उनका है इसलिए दिखता, और हमारा है नहीं इसलिए नहीं दिखता। उनके उसी बात को तो कहा धर्म भेद, कि यदि आप ऐसे मानेंगे तो उनके आँख से वो क्या काम लेते हैं, देखने का, और हम आँख से क्या काम लेते हैं, देखना। तो बात बराबर हुई। तो इतना ही अंतर है, उनकी रश्मि अधिक तीक्ष्ण है, दिख जाते हैं, हमारे नहीं दिखते। यदि रश्मि नहीं होती तो काम में भी भेद आना चाहिए। तो काम बराबर बराबर हो रहा है, इसलिए उनमें मानना चाहिए। और आवरण आ जाए तो रश्मि के साथ संबंध नहीं होता है, तो उनको भी नहीं दिखता, हमको भी नहीं दिखता। इसका मतलब वहाँ भी रश्मि है, यहाँ भी रश्मि है, इस रूप। 345 पृष्ठ। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुभवती ही कस्मात्। अब आँख में रश्मि है, ये बात सिद्ध हो गई, पूर्व पक्षी ने यहाँ तक तो स्वीकार कर लिया। अब एक नई बात उठा रहा है, इसी से जुड़ी हुई है बात। कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुभवती। इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध होने से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। पहले अध्याय में आया था ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षण उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्य अव्यभिचारी निवस्यात्मकम प्रत्यक्षम। तो उसी बात को कह रहे। आपने कहा था इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बात आपकी ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। अनुभवती असिद्ध है, ठीक नहीं है, सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कस्मात, हेतु बता रहा है, सूत्र पूर्व पक्षी का है। पंक्ति तो बड़ा सरल है और इतना बता दिया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अच्छा, आप पहले अध्याय में थे नहीं ना, इसलिए आप जगह जगह अटकोगे। इंद्रियों का वस्तु के साथ संबंध होने से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बात समझ में आई। अब उसी बात को कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारणत्वम। ज्ञान उत्पन्न होने में ये कारण बनता है, ये बात जो आपने कही थी। ज्ञान का कारण तो क्या है, क्यों ज्ञान हो रहा है? इंद्रिय का वस्तु के साथ संबंध। कहते ये जो ज्ञान का कारण बताया था ये अनुभवती है, ये ठीक नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? पूर्व पक्षी बता रहा है, सूत्र बोलिए। अप्राप्य ग्रहणम काच अभ्र पटल स्फटिक अंतरित उपलब्धे है। अप्राप्य, अप्राप्य का क्या अर्थ हो जाएगा अमूल्य? नहीं, कैसे कर रहे? अप्राप्य पठित्वा, पठित्वा का अर्थ क्या है? पढ़ करके। और संपठ्य, अच्छे प्रकार से पढ़ करके। त्वा प्रत्यय को ल्यप हो गया, त्वा का जो अर्थ है वही तो ल्यप का अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, प्राप्त न करके, करके अर्थ होता है ना त्वा और ल्यप में। तो अप्राप्य, बिना प्राप्त करके ग्रहणम, ज्ञान हो जाता है। कैसे? तो पूर्व पक्षी कह रहा है काच अभ्र पटल स्फटिक अंतरित उपलब्धि। काच के द्वारा व्यवधान हो, अभ्र पटल, कल आपको बताया था ना, अभ्र का अर्थ वो माइका होता है, ट्रांसपेरेंट। आजकल बहुत सारे पॉलीथीन भी आते हैं, आपने देखा होगा, पूरा पारदर्शी होते हैं। तो ऐसे कोई वस्तु ले लो, अभ्र पटल है। शीशे बहुत सारे हैं, शीशा इसलिए दे रखे क्यों? कांच दे दिया इन्होंने, कांच दे दिया ना। अच्छा, तो कांच, अभ्रपटल और स्फटिक। स्फटिक एक मणि होता है, पूरा पारदर्शी होता है और बहुत चमकता है, वो आर पार दिखता है उसमें। स्फटिक अंतरित, अंतरित का अर्थ व्यवहित, व्यवधान से युक्त। तो कांच के द्वारा ढका हुआ अथवा अभ्रपटल से ढका हुआ
अथवा स्फटिक से जो ढका हुआ ऐसे पदार्थ का ज्ञान होने से पता चलता है कि आँख इंद्रिय जो है बिना प्राप्त करके ज्ञान कर लेता है। बिना छुए और ठंडा या गर्म जान नहीं सकते। छुएंगे तब आप कह सकते हैं ये ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। लेकिन आँख बिना उसको ग्रहण किए, पहले भी ये बात आई थी ना, तो उसको खंडन करने के लिए सिद्धांत ने क्या दिया था, आँख से रश्मि निकलती है और पदार्थ के साथ संबंध हो जाता है। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, आँख के साथ रश्मि निकलती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कांच जहाँ है, कांच के पास जाकर रुक गई रश्मि, और कांच के उस पार में कोई चीज़ है, जैसे यहाँ हम बैठे हैं यज्ञशाला में, तो कांच के उस पार पेड़ पौधे सब है, तो रश्मि कहाँ तक जाएगी, कांच तक जाकर रश्मि रुक गई, और उसके बाद पेड़ पौधे जो है इनको बिना प्राप्त किए, बिना संबंध हुए ही ज्ञान हो रहा है। पृष्ठभूमि समझ में आई कि बिना आँख की रश्मि उस पदार्थ तक पहुंचा ही नहीं, अभी बिना रश्मि वहाँ पहुँचे भी ज्ञान करने में समर्थ है। तो ऐसे क्यों कह रहा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान पूर्व सिद्धांत ने कहा था इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने से ज्ञान होता है। वो कहता बिना संबंध के भी ज्ञान हो जाता। कांच के उस पार है, अब आँख की रश्मि तो कांच तक जाएगी, उस तर तो जाएगी नहीं तो उसका ज्ञान हो रहा है, तो बिना प्राप्त किए भी ज्ञान हो रहा है। समझ में आया चंद्रदेव जी? मैश्रुत जी पीछे बैठे तो समझने में भी तो पीछे नहीं है, या समझने में आगे? देखो सूत्र पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है बिना प्राप्त करके ही ज्ञान होता है। जैसे कांच, अभ्रपटल और स्फटिक के द्वारा जो व्यवधान है, उस पदार्थ का भी ज्ञान हो जाने से हम ये कहना चाहते हैं बिना सन्निकर्ष के, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना ही ज्ञान हो जाता है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे देखिए, तृणादि सर्पद्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम अव्यवहितेन सन्निकृष्यते। तृणादि सर्पद द्रव्यम, तिनके आदि कोई सरकते हुए पदार्थ, तिनके आदि भी हो सकते हैं और भी कोई पदार्थ होते हैं, यहाँ जैसे पेड़ पौधे सब हिलते हैं, ऐसे भी को भी ले सकते हैं। जैसे कोई कीड़ा है और आपके यहाँ कांच की खिड़की है, कांच का दरवाज़ा है, तो उसके उस पार कीड़ा है और कीड़ा चल रही है, तो तृणादि सर्पद द्रव्यम, सरकते हुए द्रव्यों को काचे अभ्रपटले वा, कांच और अभ्रपटल के द्वारा प्रतिहतम दृष्टम, वो कांच और अभ्रपटल के द्वारा जो बाधित है वो भी दिखता है, देखा जाता है। अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, इंद्रियों के साथ अव्यवहित रूप से सन्निकृष्यते, संबंध हो जाता है। आपने कहा था इंद्रिय के साथ संबंध हो तब ज्ञान होगा, इंद्रिय के साथ संबंध न हो तो ज्ञान नहीं होता। लेकिन यहाँ तो इंद्रिय के साथ संबंध ही नहीं हो रहा। कीड़ा किधर है? कांच के उस पार, और हमारे आँख इधर है, तो यहाँ से उस पार तो आँख गई नहीं, तो फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है। तो इंद्रिय अर्थ का संबंध होने से ही ज्ञान होता है, ये कथन ठीक नहीं है। व्याहन्यते वही प्राप्तिर व्यवधान्येन इति, ये जो प्राप्ति है, प्राप्ति का मतलब क्या है? संयोग। इंद्रिय का वस्तु के साथ जो संयोग है, ये संयोग व्यवधान है ना, व्याहन्यते, व्यवधान के द्वारा बाधित होता है। बीच में कांच का पटल आ गया तो आँख इधर और कीड़ा उधर, पेड़ उधर, तो दोनों में संबंध ही नहीं हुआ। बीच में कौन बाधक हो गया? कांच आ गया। कांच, अभ्रपटल, स्फटिक, कोई भी व्यवधान हो गया तो उसमें प्राप्ति नहीं हुई। यदि च रश्मि अर्थ सन्निकर्ष ग्रहण हेतु स्यात्, और यदि रश्मि का वस्तु के साथ संबंध को ज्ञान का कारण मानते, न व्यवहितस्य सन्निकर्ष यदि अग्रहणम स्यात्,
यदि आप ऐसे मानेंगे कि रश्मि का वस्तु के साथ संबंध होने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, रूप का ज्ञान कब होगा? जब रश्मि का संबंध होता है। यदि ऐसे मानेंगे व्यवहितस्य अग्रहणम स्यात्, जो व्यवहित हो गया, बीच में कांच का दरवाजा, कांच की खिड़की है, तो उसके द्वारा जो व्यवहित हो गया, उस व्यवहित का सन्निकर्ष तो होता ही नहीं, तो इति अग्रहणम स्यात्, उसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? प्रणाम जी, प्रणाम जी, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? नहीं होगा, अन्य मस्नस्क रहेंगे तो नहीं होगा। आप बोलना प्रशांत जी, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? इससे इससे क्या निकलता है? इससे ये निकलता है कि आखिर जो रश्मि है, हाँ बोलो। जो बीच में कांच है, उसके पार वो है, तो आँख तो पहुंचा नहीं इधर हो गया। इससे क्या कहना चाहते हैं? ये कि बिना सन्निकर्ष से भी ज्ञान ये बिना संबंध के भी ज्ञान हो जाता है, ये कहना चाहता है। सिद्धांत ने क्या कहा था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? बिना सन्निकर्ष के भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे दिया, कांच बीच में आ गया, फिर भी देखो ज्ञान हो रहा है, तो इसी बात को कह रहा है। आगे देखिए, अस्ति च यम काच अम्र पटल स्फटिकांतरित उपलब्धि ही। अस्ति च, और कांच अम्रपटल स्फटिक के द्वारा जो अंतरित है, व्यवहित है, छुपा हुआ है, व्यवधान से युक्त है, उसकी भी उपलब्धि होती है, उसका भी ज्ञान होता है। सा ज्ञापयति, सा शब्द किसके लिए आया? शिवार्जुन जी, सा शब्द किसके लिए आएगा? सा उपलब्धि, सा उपलब्धि, ये जो हमको ज्ञान हो रहा है कांच अम्रपटल स्फटिक के उस पार में जो है, वो जो ज्ञान हो रहा है, सा ज्ञापयति, वो हमको ज्ञापित कराता है। ज्ञापयति का क्या अर्थ है? जनाता है, ज्ञान कराता है। जानाति जानता है, और ज्ञापयति जनाता है। ज्ञापयति कैसे बन गया? पो कहाँ से आ गया? ज्ञान धातु है। पुक हो गया तो डरते ही हो भाई। ठीक बात है, पुक हो गया। तो ज्ञापयति जनाता है। क्या जनाता है? अप्राप्य कारिणी इंद्रियाणी, इंद्रिया अप्राप्य कारिणी है। अप्राप्य कारिणी का अर्थ होता है बिना प्राप्त करके ही ज्ञान कराने वाली है। वस्तु के साथ इंद्रिय जाकर संबंध हो तब जाकर ज्ञान हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बिना संबंध के ही ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं। अतएव अभौतिकानि, और जो बिना प्राप्त किए ज्ञान करा दे तो अभौतिक होते हैं। भौतिक पदार्थ तो प्राप्त करने पर ही ज्ञान कराते। टेस्टर में आप जब लेकर छुएंगे, बिजली है या नहीं पता चलेगा। टेस्टर को यहाँ रखें और बिजली का तार वहाँ है तो ज्ञान होगा क्या? कहते ऐसे नहीं हो सकता। तो जब स्पर्श करेंगे तब ज्ञान होगा। ये भौतिक पदार्थों का धर्म है। अभौतिक पदार्थ हो तो बिना प्राप्त किए हो सकते हैं, ये कहना चाहते। प्राप्यकारित्व ही भौतिक धर्म, भौतिक पदार्थ का धर्म है, वो प्राप्त करके ही ज्ञान कराते हैं, संबंध होकर ही ज्ञान कराते हैं। इसको कहते हैं प्राप्यकारित्व ही भौतिक धर्म। भौतिक पदार्थों का तो ये धर्म है, जब प्राप्त करेंगे तब ज्ञान कराएंगे। तो बिना प्राप्त के ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब ये अभौतिक है। 46वां सूत्र सिद्धांति का है। सूत्र बोलिए, न कुड्यांतरित अनुपलब्धे अप्रतिषेध। सिद्धांति कह रहा आपकी बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? जो बिना प्राप्त किए ही ज्ञान कर देते हैं, ये बात आप कह रहे हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते यदि बिना प्राप्त किए ज्ञान हो जाता, कुड्यांतरित, दीवार के पीछे जो है, कांच के पीछे का तो ज्ञान हो जाता है,
दीवार के पीछे जो छुपा हुआ है उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो कुड्यांतरित दीवार के द्वारा ढके हुए छुपे हुए पदार्थ का ज्ञान न होने से अप्रतिषेध इंद्रिय प्राप्त करके ज्ञान कराती है, इसका प्रतिषेध नहीं होता है, इस बात का खंडन नहीं कर सकते। कुंड्य कहते हैं दीवार, तो दीवार के पीछे छुपे हुए पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। सब जादू टोना खत्म, दीवार के पीछे क्या है बता नहीं सकते हैं। लोग सब इतना बताते हैं कि जब हो जाता है तब कहते हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी, इन्होंने। पहले क्यों नहीं बता देते, पहले घोषणा नहीं करेंगे, जब इलेक्शन हो जाए जीत जाए तब कहेंगे इन्होंने ऐसे कहा था। पहले ही बता देते हैं, और पहले बताने वाले कई बार गलत हो चुके हैं तो पहले नहीं बताते। और आतंकवादी इतने सब छुपे रहते हैं, पहले से ही बता दें, तो बिना प्राप्त किए ऐसे नहीं कर सकते। ये उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। अप्राप्य कारित्वे सति इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर न स्यात्। अप्राप्य कारित्वे इंद्रियाणाम, इंद्रियों का अप्राप्य कारित्व मानने पर, ऐसे होने पर तो कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर न स्यात्, दीवार के पीछे जो छुपे हुए हैं उनका ज्ञान न होना, ये नहीं होना चाहिए। यदि बिना प्राप्त किए ही ज्ञान हो जाता तो दीवार के पीछे छुपे हुए पदार्थों का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं होता है। तो इससे क्या निकलता है कि इंद्रियां प्राप्त करके ही ज्ञान करती हैं, बिना प्राप्त किए ज्ञान नहीं करती हैं। सूत्र समझ में आया नहीं आया किसी को? आ गया? बस समय हो गया, पूछना है बोलो। सिद्धांति कह रहे थे कि इस चक्षु रश्मि के अंदर स्पर्श और रूप गुण अनंतभूत है नहीं, अगर स्पर्श गुण नहीं है या अद्भुत नहीं है, तो जैसे कि यहाँ से रश्मि गई मेरी, वहाँ टकराई मतलब स्पर्श गुण होना चाहिए, फिर टकराई कैसे? एक्सरे भी होती है, उसमें भी वो एक्सरे निकलती है तो हड्डियों में टकराती है, मांस से निकल जाती है, तो गुण तो होना चाहिए स्पर्श गुण। हमारे लिए दृष्टि से कह रहे ना, हमें उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। यही तो प्रश्न रखा था पूर्व पक्षी ने कि हमें चक्षुष रश्मि की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो हमारी दृष्टि से ये कह रहे, यहाँ बहुत जगह पर आप इतना ही देखेंगे कि आँख से नहीं दिख रहा, उसी को ही कहेंगे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा मतलब आँख से नहीं दिख रहा, ऐसे तो है रूप गुण, लेकिन आँख से नहीं दिख रहा तो उसको कह देते। तो इतना ही, हमें स्पर्श में अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे सूर्य किरणों का स्पर्श होता है, ऐसे स्पर्श इसका नहीं हो रहा, इतना ही होता है। कहीं भी है नहीं, ये तो नहीं है। ये प्रदीप रश्मि होती है, किरणें होती है सूर्य की, वो कहीं टकरा के मुड़ जाती है। ऐसे हमारी रश्मि जो ये रश्मि है, ये मुड़ जाती है टकरा के ऐसे कहीं पे, या फिर ये सीधी जाती है और ग्रहण करती है, इतना ही। मुड़ने की स्थिति नहीं है, फैलने की स्थिति है। आँख से निकलती है तो ऐसे घेरा कर देंगे तो इसी सीधे में जाएगा, और इसको घेरा को ऐसे कर देंगे तो फैलती जाएगी, टकरा के मुड़ेगी नहीं, मुड़ने की स्थिति नहीं है। स्पर्श यदि होगा तो मुड़नी चाहिए टकरा के। सब वस्तु एक जैसे नहीं है, आगे बताएंगे, कल के पाठ में आएगा। हर वस्तु में ऐसे धर्म नहीं होते, कुछ वस्तु में अलग धर्म होते हैं, कुछ में अलग धर्म होते हैं। भौतिक प्रकाशों के अलग धर्म है, पानी के अंदर जाए तो मुड़ते हुए दिखते हैं, ऐसे आँख की रश्मि में पानी के अंदर हो तो ऐसे मुड़े, ऐसे नहीं होता। चलो 340, चलो भाई इनका एक प्रश्न पूरा कर देते हैं। 340 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति, यथा चेतनस्य अर्थ विषय उपलब्धि भूत, चेतन का जो प्रयोजन होता है वो विषय उपलब्धि भूत, विषयों को ज्ञान करना वो एक प्रयोजन है। जीवात्मा जब शरीर धारण करता है
उसका एक प्रयोजन होता है विषयों को प्राप्त करना, विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। सुख दुख उपलब्धि भूतश्च, और सुख दुख का ज्ञान करना, अनुभव करना, प्राप्त करना, ये भी एक उसका प्रयोजन है। दो प्रयोजन है, विषयों को भोग करना और सुख दुख की अनुभूति करना, जो पीछे के कर्म के आधार पर मिला है। तो कल्प्यते, तो चेतन के ये दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हो गई। आगे कह रहे हैं तथा इंद्रियाणी व्यूढ़ानी, ऐसे इंद्रियों की भी रचना है। जैसे सुख दुख की अनुभूति करना और विषयों को उपलब्ध करना जीवात्मा का प्रयोजन है, ऐसे ही इंद्रियों की जो रचना है ये भी जीवात्मा का प्रयोजन है। जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ये बनाया गया। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश्च चाक्षुषस्य व्यूह, विषयों को प्राप्त करने के लिए चाक्षुष रश्मियों की रचना की गई है। चाक्षुष रश्मि इसलिए बनाई गई ताकि हम दूर से विषयों को ग्रहण कर सकें। पास में जाए ग्रहण करें तब तक तो काम बिगड़ जाएगा। तो दूर से ही हम ज्ञान कर लें, इसको प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया गया है। क्यों चाक्षुष रश्मि बनाया? उससे जीवात्मा का प्रयोजन पूरा होता है। क्यों? कल्प नहीं, दुख प्राप्त करेंगे तब तो आपका कर्म फल कटेगा, तब जाकर आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं, दुख प्राप्त करना बड़ा प्रयोजन है। दुख मिलने से ही तो वैराग्य होता है, सुख मिलने से कहाँ वैराग्य होगा। प्रयोजन सुख को प्राप्त करना है, दुख से छूटना है, तो दुख जाने तब तो छूटेंगे। ये दुखदाई है पता तो चले, पता कैसे चलेगा? दुख हमको वैराग्य उत्पन्न करता है। दुख भोगे बिना वैराग्य नहीं होता है। जो दुख भोगता है उसी को वैराग्य होता है। दुख भोग कर व्यक्ति भूल जाता है, वो उसकी कमी है। और सुख के अंदर भी दुख को देखना, क्योंकि दुख को भूल जाते सुख को याद करते हैं, दुख को सनिमित्तक मानते हैं। कहते तो इस कारण से दुख हो गया, अब ठीक कर दूंगा और दुख नहीं आएगा। ये सबके मन में बैठा हुआ रहता है। अब तो रोगी पड़ गया, तो ऐसे कारण हो गया रोगी पड़ गया, आगे रोगी नहीं पड़ूंगा, हर व्यक्ति सोचता है। तो आगे बिल्कुल निरोग होकर ही जीऊंगा, ये पूरा आशा और विश्वास होता है उसको, तब तो जीने की इच्छा करता है। किसी को कह दे पूरे रोगी ही रहोगे, तो जीने की इच्छा ही नहीं होगी उसकी। ये तो न्याय में आगे बताएंगे भी, दुख की चर्चा क्यों करते हैं, सुख की चर्चा क्यों नहीं करते, तो बताएंगे आगे। चलो, ओ शांति शांति शांति।